हेलो मेरे प्यारों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्रुति मालवी आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपको मैंने AIPT के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, NSE के जो एग्जाम्स हैं, NSE JS के जो एग्जाम्स हैं, उनके बारे में बताया था। फिर आपको आपका जवाब मेरे पास में आया, कमेंट आया कि मैडम हम फॉर्म कैसे फिल करें। तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको IAPT डालना है। जैसे ही आप ये IAPT टाइप करेंगे ना, आपको IAPT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे और एग्जाम्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा ये एक पेज। यहाँ पर ऐसे न्यू न्यू लिखा हुआ होगा, ठीक है। देन आपको इस वाले पे जाना है और जैसे ही आप वहां जाएंगे आपको मिलेगा फ्रेश एनरोलमेंट। ये एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर जैसे ही ये पेज खुल के आएगा स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला, तो आपको क्या करना है, फ्रेश एनरोलमेंट वाले जगह पर क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे मत चले जाना, ठीक है। तो फ्रेश एनरोलमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ये पूरा एक पेज खुल के। अब जैसे ही यहाँ पर ये पेज खुलता है, आप देखो IAPT NSE 2024 स्टूडेंट एनरोलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने आप को एनरोल करना है। आपको NSE JS देना है। यहाँ पर जो सिलेक्ट लिखा हुआ ना सब्जेक्ट टाइप, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको NSE JS देना है या NSE का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का, या फिर NSEA आपको देना है सीनियर साइंसेस के लिए। ये 11th-12th वालों के लिए है ना। तो इनमें से जो भी आपको जहां भी जाना है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने सिलेक्ट किया NSE JS। NSE JS को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है अपना नाम, जैसे यहाँ पर नेम डाला हुआ है फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आपने अपना नाम डाल देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देने हैं और मोबाइल नंबर को रिकन्फर्म भी करेंगे ये, ठीक है, कि आपने कहीं गलती से गलत नंबर तो नहीं डाल दिया। तो विदाउट प्रीफिक्स 91 नहीं लगाना है अपने नंबर के आगे। जो भी आपका नंबर है ना उसको नंबर ही शुरू करना है, 91 आपको प्रीफिक्स नहीं लगाने हैं। ईमेल एड्रेस जो कि स्मॉल लेटर्स में होते हैं इधर भी आपको फिल करना है और उसी ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पर रिकन्फर्म करना है। देन फिर आती है बात, तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर डाल देने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, आपका नहीं आपके पेरेंट्स का है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट वो आपके पास में होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा मेरे नौनिहालों, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ये ईमेल एड्रेस डालेंगे ना, आपके पास में OTP आएगा और स्कूल का जो पिन कोड है, अच्छा पहले रिकन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर यहाँ पर, और स्कूल का जो आपका पिन कोड है ना, जो भी आपकी स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप पिन कोड अगर नहीं जानते तो आपके पास में जो डायरी होगी ना, डेली डायरी जिसमें आप आपका होमवर्क लिखते हैं, वो वाली डायरी में से आप देख लीजिएगा, वहां पर पिन कोड भी लिखा हुआ होगा। तो पिन कोड यहाँ पर मैंने स्कूल का डाल देना है और यहाँ पर आपका जो स्कूल जहां पर सिचुएट है, जिस भी स्टेट में है, मेरा स्कूल मान लीजिए राजस्थान में है, तो मैंने राजस्थान जो है वो यहाँ पर फिल कर देना है। और आपको जाना है यहाँ जनरेट OTP वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, जनरेट OTP लिखा हुआ आएगा, तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल एड्रेस पे आपको मिलेगा मोबाइल, ठीक है। अगर आपको मिल गया है तो फिर आप लिख देंगे गॉट इट, और जैसे ही मोबाइल का OTP आता है उसको आप यहाँ फिल कर दीजिए। आपका ईमेल का OTP आप यहाँ फिल कर दीजिए और आपको उसके बाद में एनरोल पे जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने खुल करके आएगा इस तरीके से। अब आप वो स्टूडेंट हैं जो लॉगिन कर चुके हैं, यानी कि अभी तक की जितनी भी प्रोसीजर थी वो स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए थी। अब आप स्टूडेंट जो कि लॉगिन हो चुका है वो एनरोल करेगा। कैसे करेगा, आपके पास में आएगा एक एनरोलमेंट नंबर। ये एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर भरना है, फिल करना है, जो कि आपके पास में मैसेज भी आएगा या फिर ईमेल पे भी आएगा, ठीक है। और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके कंफर्म कर दीजिएगा और इसके बाद में आप लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका जो नाम है उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो जो भी आपने फिल किया था ना, वो सारे अब यहाँ पर भरे हुए आ जाएंगे। और उसके बाद में अब आप ID वगैरह, आपकी जो ID होगी ना, उनको आप फिल कर दीजिएगा ताकि ये कंफर्म कर सके कि यस, ये जो फॉर्म भरा गया है वो इसी पर्सन के द्वारा भरा गया है। तो ये सब कुछ आपके पास में आएगा। अब यहाँ से आपको आधार कार्ड लगाना है या पासपोर्ट लगाना है, वो आपकी मर्जी है, और फिर यहाँ पर उसका नंबर डाल देना, जो भी ID आप लगा रहे हैं। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है,
यहाँ से आप जो है अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए, नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए और टाइटल देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब मैंने ये फॉर्म भरा था आप लोगों के लिए तो फादर्स नेम मैंने एज इट इज ही डाल दिया था, वहां कोई टाइटल मैंने चूज नहीं किया था, मिस्टर वगैरह ऐसा कोई टाइटल मैंने चूज नहीं किया था। और यहाँ से आप अपने चीजें देखो, स्कूल का टाइप कि आप केवी वगैरह में तो नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीजें वो यहाँ पर पूछेंगे, तो आपका जो भी स्कूल है उसका टाइप डाल दीजिएगा। देन आपकी क्लास या स्टैंडर्ड के बारे में पूछेंगे कि आप कौन सी क्लास में हो, वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में आपका स्कूल है, तो वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी आप सिलेक्ट करेंगे, और स्कूल कौन सा है उसके लिए भी यहाँ पर काफी सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना चॉइस का स्कूल जो है वो डाल सकते हैं जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड की बात करें तो यहाँ से वो बोर्ड भी आपसे सिलेक्ट करवाएगा कि कौन से बोर्ड के स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई सिलेक्ट कर दीजिए। देन फिर आपका जो मीडियम है वो आपसे सिलेक्ट करवाएंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में आप अपने एड्रेस को फिल करेंगे, तो आप अपना एड्रेस जो भी आपका फुल एड्रेस है वो आपकी सिटी, आपका पिन कोड जो है वो एज इट इज यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पर फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद में परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। अब परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर सेम है ना तो दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं, इन्होंने ऑप्शन दिया है क्या, अगर टिक कर देंगे तो इधर भी वही सेम चीज आ जाएगी, इफ योर परमानेंट एंड करंट एड्रेस आर सेम। ओके, आगे चलते हैं। और वो अब यहाँ से लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन लेगा कि एनएसई जेएस के लिए आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में और उसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको चाहिए, जैसे इंग्लिश मैंने सिलेक्ट किया है, अदर लैंग्वेज मुझे चाहिए ही नहीं, उसके बाद में एनरोलमेंट फी जो कि 300 रुपीज है वहां जाऊंगी, और जैसे ही मैं वहां पर क्लिक करूंगी मैं पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वो मेरे सामने यहाँ खुल के आएगा। इसका मैं प्रीव्यू ले लूंगी कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कहीं कोई आईडी नंबर तो मिक्स जो है वो मिक्स मैच नहीं हो गया है या रह नहीं गया है, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी सारी जानकारी आप लोगों ने इसमें फिल की है ना उसको एक बार चेक कर लेना, उसके लिए ये प्रीव्यू आएगा, ठीक है। प्रीव्यू आने के बाद में जब आप पूरा कर लेंगे इसको पढ़ के आराम से ध्यान से तसल्ली से पढ़ दीजिएगा, उसके बाद में सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर सिलेक्शन या प्रेफरेंस, उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बार आएगा जहां से आप जो है एग्जाम का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जाम देने कहाँ जाना है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज हमारे सामने खुल के आएगा, एनएसई 2024 एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस डिटेल्स। जहां भी आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, जो भी आपके नियर बाय है या जहां के लिए आप कन्वीनियंट हो एग्जाम देने के लिए, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट आप यहां से सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लाडपुरा जो भी यहाँ पर है वहां पर, और आपने जो भी सेंटर चूज किया था जब सेंटर रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है एग्जाम सेंटर प्रीव्यू भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ये बार आएगा आपके पास में ग्रीन वाला गो टू एग्जाम सेंटर प्रीव्यू, आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है, कौन से स्कूल में आपको जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। तो यहाँ से एग्जाम सेंटर या प्रेफरेंस डिटेल जा करके आप इसको भी सेव कर सकते हैं, सेव एंड गो टू पेमेंट पेज पे। सारी चीजें देखने के बाद में आप पेमेंट कर देना भाई लास्ट में। और पेमेंट का जो मोड है देखो, टोटल उन्होंने बोल दिया ये आपकी पेमेंट डिटेल्स, यानी कि स्लिप निकल के आएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ से आप जो है अपना लैंग्वेज वगैरह सब कुछ देख के, और टोटल अमाउंट 300 रुपीज ये आपसे चार्ज करेंगे। घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। कैसे? टोटल अमाउंट 300 है, ये आपकी पेमेंट स्लिप है। यहाँ पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए और पे कर दीजिए। जैसे ही करेंगे आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। जो भी आपकी नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उससे इसको आप पे कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना सब लोगों को, बिल्कुल उसी तरीके से, चाहे तो कार्ड से, चाहे तो किसी भी यूपीआई ऐप से, क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से, या फिर वॉलेट से, किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट होने के बाद में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फुलफिल कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल स्टेप्स में है। तो इसको आप एक बार देखिए और इसी हिसाब से आप अपने जो फॉर्म है वो फिल कीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए।